सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट वाले एग्ज़ाम के बारे में ना। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था एससीआई का, उसमें हमारा जेसीए का एग्ज़ाम था। उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये 100 कट ऑफ कैसे कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये 100 जो कट ऑफ दे रखी है वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, राइट। ये इन्होंने पहले नहीं बताया था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने बोला था कि भाई 50% पे आप क्लियर कर पाएंगे, यानी कि अगर 125 का 50% ले तो 63। अब बच्चे तैयारी करके चल रहे थे कि अगर 70-80 नंबर आ जाते तो वो क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग टाइपिंग में लग गए थे। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे और अपना डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे थे। आपके सामने एकदम से झटका लगा कि 100 से नीचे वाले सारे फेल हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? जिनके मार्क्स हैं 97 to 99। अब उन लोगों ने तो लगभग उनमें, और जो 101 और 100 नंबर जो लाए उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि ये ज़्यादा बेटर हो इनसे, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि काम अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 63 पे तो वो पास हो ही जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का रखा मैटर कि भाई मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। अब मैं बताता हूँ इनके साथ गड़बड़ हुई क्या है। जो बंदे 90 के लाइन में है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग केस करने के इरादे से भी चल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ कोर्ट में तो मैं पिछली 3 वैकेंसीज़ का आपको पूरा हिसाब किताब बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं 2020 से। मतलब कुछ लोग होंगे जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। 2020 में जो वैकेंसीज आई थी जे कोर्ट, ये आई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, 2019 में आई थी। हाँ, इनका जो एग्ज़ाम वगैरह किया गया था 2019 में किया गया था। 120 नंबर के जो एग्ज़ाम था, लेकिन वो पेपर इजी दे दिया जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का पेपर था। उसमें ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो गए और सब, मतलब 50% जो बच्चे थे वो 95 प्लस स्कोर कर रखा था। 50% बच्चों ने, मतलब जो तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कि 5,000 बच्चे थे, उसमें से जो बढ़िया तैयारी करने वाले 1,000 है, वो सारे बच्चे 95 से ऊपर स्कोर कर रखे थे। तो उन्होंने कट ऑफ को 85 to 90 रख दिया। उससे ऊपर वाले सारे पास हो गए। अब इन्होंने गड़बड़ क्या की कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो इन्होंने बोला कि 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी रखी जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपके जो है नॉर्मल टाइपिंग रहेगी। तो जब लोगों ने अपनी टाइपिंग कर रहे थे, तो जिन लोगों को लगा, मतलब आपको पता चल जाता है कि मैं 8 या 7 मिनट में, 9 मिनट में 1700 या 2000 स्ट्रोक मार देता हूँ, यानी आपके 1750। तो उसके बाद आप स्लो हो जाते, तो कोशिश करते कि गलती ना करें, या फिर कुछ लोग गलती निकालने में लग जाते। तो इन्होंने क्या किया, 40 वर्ड पर मिनट में 2000 स्ट्रोक आपने कर दिए तो आप पास हो जाने चाहिए थे। लेकिन कोई भी बंदा जिसके स्ट्रोक 2500 से नीचे थे वो पास ही नहीं किए, चाहे उनकी गलती ज़ीरो थी। ये इन्होंने कौन सा नया मेथड निकाला था? इन्होंने बोला था कि इज़, एम, आर, ये सिर्फ एक वर्ड माना जाएगा। ऐसे 400 वर्ड करेक्ट लिखने हैं, राइट। चाहे आपने 700 वर्ड लिखे हों, 400 करेक्ट होने चाहिए। 300 गलत हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। ये इनकी आरटीआई का जवाब था। इसमें भी गड़बड़ हुई। उसके बाद आ जाते हैं हम हाई कोर्ट वाली वैकेंसी, जिसमें जे लगे हुए हैं 2020 के बैच के। उनमें जो है, उनमें भी बोला गया था कि 50% पे आप पास हो जाएंगे, लेकिन जो कट ऑफ है वो 85 के अराउंड डाली गई। इससे ऊपर वाले ही सेलेक्ट है, यानी जो बंदे 63 से लेके 85 के बीच में थे वो सब फेल। डिस्क्रिप्टिव वगैरह से आपका सेलेक्ट किया गया और ज्वाइनिंग दी गई, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट वाले पे। इसमें सेम वही हुआ, वही फॉलो किया इन्होंने। क्योंकि हमारा पेपर, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर वाज एक्सट्रीमली वेरी इजी। ज़्यादातर लोग, लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया है टाइपिंग के लिए। एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 3,000 लोग 100 से ज़्यादा नंबर लेके आए थे। तो इन्होंने यहीं पे ही इनको क्वालिफाइंग लिस्ट डाल दी कि ये पेपर क्वालिफाइंग है। इसमें जैसे हाई कोर्ट में 85 डाला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 83 के अराउंड डाला था, इसमें इन्होंने 100 डाल दिया। जबकि तीनों में क्वालिफाइंग 50% था। अगर आप पुराने एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे कि गड़बड़ हो गई है। अब आते हैं कि भाई जो 98-99 थे, 4 क्वेश्चन के ऊपर जो आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स आपको दिए गए, आपको नहीं दिए गए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है, एसएससी, डीएसएसबी, जे कोई भी हो। 4 क्वेश्चन थे। एक तो मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला क्वेश्चन था, है ना। एक फर्स्ट वुमेन पायलट वाले में डाउट था। अब है कंप्यूटर हार्डवेयर वाला। एक है मिरर इमेज वाला, जिसका कोई आंसर था ही नहीं। अब जैसे कि आपके मार्क्स बन गए 95। अब आप जब आपने आंसर की देखी तो ये आंसर गलत था, ये गलत था, ये आपने ठीक कर दिया और ये भी गलत हो गया आपका।
तो अब आपने सोचा कि इन चारों के नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आपके +4 जुड़ जाएंगे, आपके 99 हो जाएंगे, और सबको एक दो और ग्रेस मार्क मिल रहा है तो आपके 100 हो जाएंगे। लेकिन आंसर जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो आपके नंबर आए 96, है ना। वो मैं बता देता हूँ वो क्यों हुआ। आपके 95 नंबर थे, उसमें ये एक नंबर ऑलरेडी था, तो अगर इसको हटा देंगे तो आपके 94 नंबर थे। ये मार्क आपको ऑलरेडी मिल चुका था। इसके अलावा आपको एक दो तीन तीन नंबर मिल गए, राइट। 94 + 3 97, लेकिन ये एक ऑलरेडी मिल चुका था, ये आपने यहाँ भी ऐड किया था। इसको अगर हटा दे तो आपके 96 नंबर बचते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग समझ गए हैं कि 4 क्वेश्चन में से आपको ऑलरेडी 2 मार्क्स दे रखे थे, ठीक है, नंबर आपके बनते थे 98, तो आपको ऑलरेडी 2 नंबर मिल चुके थे, ठीक है। यानी कि आपके टोटल नंबर थे 96 में से 2 क्वेश्चन मिलने के बाद 98 हो गए, ठीक है। और मिलने चाहिए थे आपको 4। आप कह रहे कि मेरे को 4 मिलने चाहिए थे, 96 आपने लगा लिए 4, लेकिन 2 तो आपको ऑलरेडी मिल चुके थे ना भाई। आपके नंबर थे 94, 4 मिल गए तो 98 हो गए। आपके नंबर आए 96, 2 क्वेश्चन आपने ठीक कर रखे थे, वो 2 नंबर मिल गए। बिल्कुल क्लियरली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप 98 99 वाले स्कोर। अब बता देता हूँ केस की अपडेट। आप लोग केस करने की फिराक में है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, मैं 100% एग्री करता हूँ। आप इस पे केस करोगे उससे पहले आपकी टाइपिंग हो जाएगी। मई जून में आपका केस लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां होती हैं। जून में टाइपिंग शुरू हो जाएगी और जून के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई में आपकी जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। जब तक आपका केस सबमिट होगा आपको डेट मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो चुका होगा और आप इंटरव्यू के क्लोज होंगे। और जब तक आपकी 5-4 तारीख लगेंगी तब तक 2025 खत्म हो चुका होगा। तो बहुत कम उम्मीद है कि भाई आप केस में कुछ कर पाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें ना करें उससे बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बड़े परेशान होंगे इस टाइम। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप अपनी जे की तैयारी जारी रखें क्योंकि इस साल एंड में हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोनों की जे की कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ जो लोग पास हो गए हैं टाइपिंग कैसे करनी है उनको, राइट। जो लोग पास हो गए हैं टाइपिंग का मैं आपको